सूरह कहफ की। सूरह कहफ जो है ना, पहले तो उस डिमेंशन को, उस रेल्म, REALM, रेल्म को समझ लें, उस जहान को समझ लें जहाँ पे सारे वाक़यात हो रहे हैं। बिकॉज दज्जाल का कोई भी वाक़या नॉर्मल नहीं है। पहला दिन उसका जो है ना, वो मेरा और आपका एक दिन 24 घंटे का होता है, उसका 1 साल का दिन है। 1 साल का दिन कैसे करते हैं दज्जाल का? इसका मतलब है कोई और ही जहान है जहाँ से टेक्नोलॉजी आ रही है। दुनिया में तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो एक दिन को 1 साल के अंदर खींच सके। कोई ऐसा काम तो नहीं है दुनिया के अंदर। इस कुर्रे को 1 साल को, एक दिन को 1 साल करने के लिए उसका अपने मदार के ऊपर घूमना बंद करना पड़ेगा, तब एक दिन 1 साल का हो सकता है। ठीक है, ये तो हमें पता है इस बात का कि दुनिया अपनी मदार पे घूम रही है, तब कहीं दिन पलटता है ना, दिन और रात का तसलसल ऐसे चल रहा है। तो अगर एक दिन को 1 साल तक खींचना हो, जो कि दज्जाल ने खींचना है, तो वो इस कुर्रे को रोक लेगा, या इतना स्लो कर देगा जितना कि हमारे पास मरकरी है। कुर्रे अर्ज़ को एक दफ़ा के लिए रोकने की कोशिश करेगा ये, वो जैसे भी रोकेगा वो एक स्पीड स्लो कर देगा प्लानट की, जिससे वो एक दिन 1 साल का हो जाए। तो साहबा ने इसलिए पूछा था कि या रसूलल्लाह फिर नमाज कैसे पढ़ेंगे? क्यों? क्योंकि साहबा को तो पता था इस बात का कि एक दिन में 5 नमाजें होती हैं, अगर 1 साल में तो 5 नमाजें नहीं होती। ठीक है, तो प्रॉफेसर ने भी ये कहा कि सूरज नहीं नजर आएगा तुम्हें, तुमने अंदाजे से करना है। क्योंकि सूरज कैसे नजर आएगा? 1 साल के अंदर आप एक तरफ रात हो चुकी है, तो 1 साल अब रात ही रहेगी ना, एटलीस्ट 6 महीने तो रात रहेगी। तो आपको कैसे पता चलेगा फजर का टाइम है या जोहर का? जोहर तो सूरज के सर पे आने पे होती है। ठीक है, असर सूरज के गुरूब होने से पहले होती है, और मगरिब सूरज के गुरूब होने के फ़ौरन बाद। तो सूरज तो है ही नहीं, तो कैसे? तो वक्त घंटे का अंदाज़ा करें आप, कितने घंटे में हो जानी चाहिए थी आज के दिन, और बस करें। सो ये एक ज़रूरी बात है कि जो आप सबको समझने के लिए काम आएगी। अब रही बात सूरह कहफ, साथ साथ मैं दज्जाल की कड़ी जोड़ता रहूँगा, आपको समझ आ जाएगी। यहूदियों को ना तो रात से पता था कि कहानी शुरू हो चुकी हुई है। यहाँ तक कि इतना पता था कि ये वाले पेशन गोइयाँ यहूदी आपस में भी और लोगों को भी बताते फिरते थे। इतना क्लियर इंडिकेशन थी इनके पास कि जेरूसलम से मदीने की एलिमेंट्री सेटलमेंट नबी इस्लाम से 100 साल पहले हो चुकी थी। 100 साल पहले एलिमेंट्री सेटलमेंट का मतलब है अलग अलग इलाकों में यहूदी बसेरा शुरू कर दिया था, और बाकायदा बताते फिरते थे कि अभी नबी ने आना है, इधर एक इलाके में नबी ने आना है। और 2 अलग अलग एक ही तरह के इलाके में, मगर मदीना की तरह की कोई जियोग्राफिकल सिमिलरिटी है, मगर ज़्यादातर यहूदियों को पता था कि मदीना में ही आना नबी ने। इसका सबूत कैसे पता हमें? सलमान फ़ारसी मुसलमान नहीं हुए थे अभी, वो अपने सफ़र पर ही थे, एक ना एक पादरी के साथ रुके रहते थे और नबी की तलाश में ही थे, हिदायत की तलाश में थे। तो उस्ताद, एक उस्ताद चुन लेते थे, ढूंढते थे। वो एक उस्ताद फौत होने से पहले दूसरे उस्ताद को बता रहा था, यहाँ तक कि आखिरी उस्ताद भी जो पादरी था वो फौत हो गया, और उसने मरने से पहले कहा कि एक नबी ने आना है। ठीक है, और तुम उसका वेट करो, और मेरे पास और तो कोई नहीं बंदा, से बंदा बचा जो हक के ऊपर कायम हो, जो पादरियों की, जो असली क्रिश्चियंस थे। यहाँ तक कि खैर वो रास्ते में उन्होंने सलमान फ़ारसी के ऊपर कोई हमला हो गया और उनको पकड़ लिया गया, और एक काफ़िले ने उनको ग़ुलाम बना के बेच दिया, और वो ग़ुलामी के काफ़िले में ही, ग़ुलामों के काफ़िले में ही आके एक यहूदी ने ख़रीद लिया और मदीने में ही सेटल थे। और सलमान फ़ारसी बड़े खुश थे कि मैं मदीने में सेटल हूँ, इधर ही आना है किसी नबी ने। और वो यहूदी बरमला ये जिक्र करता रहा था कि हम इसीलिए यहाँ पे सेटल हुए हैं, कि टाइम हुआ है एक नबी के इधर आने का, हम वही ढूंढ रहे हैं, हमारे मतलब हमारे मसाया के आने। अभी वही बातें करता है ना, आज का यहूदी पादरी भी जो रब है वही कहता है कि हमारा मसाया मसीह ने भी आना है। ठीक है, याद रखिएगा, ये मसीह का लफ्ज़ असल में नाम है। ईसा इब्न मरियम का नाम भी मसीह है, याद रखिएगा। दज्जाल का नाम भी मसीह है, याद रखिएगा। और यहूदी भी मसीह को ही वेट करें, ये नाम एक ही है, ये बहुत गौर से समझने वाली बात है, ये बार बार रिपीट होगा। अब यहूदियों को पता था कि मदीना में ही आना है। अब हिजरत मदीना नहीं हुई, अगर इनको पहले से पता था। सलमान फ़ारसी पहले से इधर मौजूद है, अभी हिजरत मदीना हो रही है। यहूदियों को नहीं पता कि अभी मक्का से नबी इस्लाम निकल चुके हैं इधर, क्योंकि मदीना में सिर्फ 7 दिन माज के कबीले को और 6 बंदों और को पता था कि हमने सेटलमेंट करवानी है, ये बैत उकबा करके आ चुके हुए थे। और यहूदी वेट कर रहे हैं कि कब मामला ऐसे होंगे, हालांकि सारी निशानियां पूरी हैं। तो बड़ा शिद्दत से इंतजार था, यहूदियों की अमूमी डिस्कशन थी कि यही टाइम है। सो बहरहाल फिर वाक़या हो गया, हिजरत हुई, सबको पता चला कि एक बंदे ने नबी का ऐलान कर दिया हुआ है और आ गए हुए यहाँ पे। तो यहूदी बड़ा खुश था। सलमान फ़ारसी कहते हैं कि मुझे इसने खजूर के दरख्त पे चढ़ाया हुआ था, खजूरें में उतारा था, तो नीचे ये दोनों मिले, इसका मालिक यहूदी जो इनका मालिक था और उसका जो भी जानने वाला दोस्त था, और उसने ऐलान किया कि नबी आ गया, कोई आओ। वो जिसका इंतजार था वो अभी चेक करते हैं वो आ गया कि नहीं। तो सलमान फ़ारसी भी खुशी से झूम रहे थे कि मेरा तो यहीं पे काम, अल्लाह ने देखो कहाँ से मुझे बेचा गुलाम के तौर पे, और कहाँ से मैं यहाँ पे पहुँचाया गया। तो यहूदियों को पता था कि नबी ने आना है, यहूदियों को यही पता था कि मदीना में आना है, मगर यहूदी सिर्फ और सिर्फ किसी एक क्वालिफिकेशन के ऊपर एक बंदे को नबी मानते थे, अपने मसीहा मानते थे। वरना एक नबी पहले आ चुके हैं जो कि यहूदियों ने टेस्ट किए हैं, आपको पता ना, उनका नाम क्या है? हज़रत ईसा इब्न मरियम। उनको यहूदियों ने इसी इल्म के ऊपर रिजेक्ट कर दिया था, याद रखिए। कौन सा इल्म अभी बताता हूँ आपको। और अल्लाह की तरफ से देखें कि हज़रत ईसा ही ने आके वो प्रोफेसी फुलफ़िल करनी है कि जो जिसके लिए वो वेट कर रहे हैं, मगर उन्होंने हज़रत ईसा को रिजेक्ट किया। और जब ये सलमान फ़ारसी ने सुना कि आ गया नबी, आ गए इधर, तो ये भी उतरे, जाने का इंतज़ार किया और नबी इस्लाम से जाके मिल के आए। इनके पास ईसाइयों की दीवी पादरियों की 3 निशानियाँ थी, वो उन्होंने जाके चेक की। नबी इस्लाम के पास गए और कहा कि ये खाना जो है ना, ये सदक़े का है, मैं आपके लिए लाया हूँ, आप लोग भी खाएँ। तो नबी इस्लाम ने कहा, शुक्रिया अदा किया और सहाबा को दिया कि आप में से कोई खा लें। तो सलमान फ़ारसी देखते रहे कि नबी इस्लाम ने नहीं खाया। तो इस तरह एक मोहर की निशानी थी, मोहर नबूवत की, जो कि सलमान फ़ारसी ने खुद
जो नबी इस्लाम के जिस्म मुबारक पे मोहर है, वो खुद देखने के लिए एक ख़ास तरकीब भी लड़ाई और देख लिया। तो इस तरीके से सलमान फारसी भी चेक करें क्रिश्चियंस की दी हुई निशानियों को, और यहूदियों ने आके भी चेक करनी थी, और यहूदी आई भी, फिर यहूदियों ने आके नबी इस्लाम से फिर कुछ सवाल किए। अब यहाँ पे आके आपको नूह अलैहिस्सलाम की कहानी, तौरात, मसीह दज्जाल, हज़रत ईसा, ये सब कनेक्ट करनी पड़ेंगी।